नमस्कार दोस्तों। चाइना के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई हैं और अभी रिसेंट वीक्स के अंदर इतनी डिस्टर्बिंग न्यूज़ आ रही है कि मैं बता नहीं सकता हूँ। पहली बार चाइना के अंदर मर्डर होने शुरू हुए हैं। मैं यहाँ पर 12-13 सालों से रह रहा हूँ। मैंने कभी यहाँ पर मर्डर के नाम की कोई चीज़ सुनी नहीं है। यहाँ पर सर्वेलेंस सिस्टम इनका इतना ज़्यादा स्ट्रांग है कि विद इन 5-7 मिनट्स तो ये चोर को या डाकू को या जिसको बोलते हैं कि कोई चाकू जिसने मार दिया हो उसको पकड़ लेते हैं। लेकिन यहाँ पर हाई ऑफिशियल्स उनको मारा जा रहा है, फॉरेन नेशनल्स को चाकू लग रहे हैं। क्या हो रहा है, ये सारी बातें अब डिटेल में आपसे डिस्कस करूंगा क्योंकि इसका बहुत डीपर एक इम्प्लीकेशंस भी हैं चाइना के ऊपर भी और दुनिया के ऊपर भी। अब हुआ क्या चाइना के अंदर, एक जैसे मैं पहले बोला आपको, किलिंग्स हो रही हैं। यहाँ पर एक की फाइनेंशियल एक ऑफिशियल थी हुनान प्रोविंस में, लियू वनजी है, इसको मार दिया गया। और ये जो ट्रेजेडी है वो आइसोलेटेड नहीं है। मैं पहले बताया आपको कि जून के अंदर भी जापानीज लोगों को मारा गया। अभी थोड़े दिन पहले शेंजन एक बहुत बड़ा हब है इलेक्ट्रॉनिक्स का, वहाँ पर 10 साल के बच्चे को चाकू मार दिया। और ये डीपर क्वेश्चंस रेज करता है कि क्या ये अंडर करंट है कंट्री के अंदर, कि जो कंट्री की इकोनॉमी हिली पड़ी है, लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं। यहाँ पर अभी रिसेंटली किसी बच्चा था, उसके बाप ने छलांग लगा दी अपने घर के ऊपर से, और 15th या 16th फ्लोर पे वो रहता था क्योंकि डेट बहुत ज़्यादा था। ही कुड नॉट रिटर्न मनी टू द पीपल। खुदकुशी कर ली उसने शेंजन के अंदर। अब जो ये इंटरनल अनरेस्ट दिखता है, इससे होगा क्या? क्या ये जो वायलेंस है जो लोगों ने लेना शुरू कर दिया, ये इसके पीछे कोई एजेंडा है? गवर्नमेंट करवा रही है, लोग कर रहे हैं, या जो ये गवर्नमेंट है वो एक डाइवर्ट करना चाहती है अपने टेंशन को लोगों की इन छोटे छोटे चीज़ों में उनको उलझाकर? अभी देखते हैं कि सारा मुद्दा है क्या और इसके पीछे सच्चाई क्या है। दोस्तों, जो ये मर्डर हुआ है 58 ईयर ओल्ड, ये हेड थी बजट डिपार्टमेंट की, बजट और फाइनेंशियल सुपरविजन की हेड को मार दिया गया। और मारा भी बड़े ही फिल्मी स्टाइल से है। 2 आदमी घर में आते हैं, उस लेडी को मार देते हैं। कैसे? धक्का मारते हैं उसके 13वीं फ्लोर से, जिस फ्लोर पे वो रहती है, ऑफिशियल रेजिडेंस था उसका, वहां पर किसी और का अंदर जाना अलाउड ही नहीं होता है। और लोकल पुलिस बोलती है कि 2 लोग अंदर आए, अराउंड 30 साल की एज थी। उन्होंने, एक आदमी ने पकड़ के उस लेडी को धक्का मारा बैल्कनी से, और वो खुद भी बैल्कनी से नीचे गिर गया। उसके बाद जो दूसरा आदमी था जो वहां पर उसके साथ आया था, उसको कोई जगह नहीं मिली बाहर निकलने की घर से, मतलब कि घर के दरवाजे से अंदर आया है, उसको कोई जगह नहीं मिली, वो जल्दी से एस्केप करना चाहता था। उसने भी 13वीं मंजिल से छलांग लगा दी, यानी कि लेडी भी 13वीं फ्लोर से बाहर चली गई। आदमी जो 2 आए थे वो भी दोनों के दोनों 13th फ्लोर से बाहर छलांग मार गए। आपको कुछ दाल में काला दिखा कि दाल ही काली दिखती है? मुझे नहीं समझ आ रहा, लेकिन जो यहाँ पे सोशल मीडिया है वो भरा पड़ा है। हाउ इज इट पॉसिबल कि किलर आते हैं, 2 हट्टे कट्टे जवान, एक दुबली पतली, एक लेडी को मारने आते हैं और खुद भी खुदकुशी कर लेते हैं? हाउ इज इट पॉसिबल? तो बड़ी वाइल्ड स्पेकुलेशंस यहाँ पर आ रही हैं। कोई लोगों ने बोलना शुरू कर दिया कि वो लेडी ही करप्ट थी, उसके कोई ना कोई पर्सनल रिलेशन थे। किसी ने बोला कि इकोनॉमिक डेस्परेशन में आकर इन लोगों ने उसको भी मार दिया क्योंकि वो फाइनेंस की हेड थी, और खुद की भी उन्होंने जान ले ली। अब सच्चाई ना तो पुलिस बता रही है, ना लोगों को पता लग रहा है। लेकिन एक बात तो कंफर्म्ड है कि कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर सोसाइटी के अंदर ये बनता जा रहा है। भाई, जो आदमी आया था वो इन्वेस्टमेंट फर्म का एक आदमी था, फर्नीचर का बिजनेस करता है, और आकर वो इतनी बड़ी लेडी को मार देता है। उसका कोई लेना देना था नहीं इस लेडी के साथ। तो ये जो इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर जो करप्शन है उसको भी दिखाता है कि वो लेडी जो ऑफिशियल थी, शी वॉज करप्ट। और जो शी जिनपिंग है, उनका पिछले 10 साल में सबसे बड़ी मार जो उन्होंने चाइना के अंदर मारी है वो है करप्शन के ऊपर। एक एक आदमी को चुन चुन कर इन्होंने मारा है, किसी को छोड़ा ही नहीं जो करप्ट था। क्या उसी का रीजन है इस लेडी को मारा गया? वक्त बताएगा। चलिए, ये तो लेडी का मैंने बता दिया आपको। अब जापानीज
जापान चाइना के रिलेशंस कभी भी अच्छे नहीं थे। अगर आपको नहीं मालूम, चाइना जापान की रिस्पेक्ट नहीं करता है, ये वहां पे जाना भी पसंद नहीं करते। और इसलिए अब क्या हो रहा है, मिस्टीरियसली लोग मारे जा रहे हैं। जैसे ये लेडी लियो, ये मारी गई। ऐसे ही यहाँ पर एक 10 साल के बच्चे को शंजन में मार दिया गया। और ये जो फ्रेजाइल रिलेशनशिप है चाइना और जापान का, इसको दर्शाता है। वो लड़का स्कूल जा रहा था, सेंसलेसली एक आदमी आता है, हेट क्राइम के चलते उस जापानीज बच्चे को मार देता है। सूजो एक जगह है यहाँ पर, जून में भी वहाँ पर भी ऐसे हुआ। एक लेडी जापानीज अपने बच्चे के साथ जा रही थी, उसे एक चाइनीज बंदे ने आकर मार दिया। और जो चाइनीज एक वुमन पास में जा रही थी, वो बचाने की कोशिश करी, उसको भी मार दिया गया कि तुम जापानीज को बचा क्यों रही हो। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी हो, सारी दुनिया सोचती है कि चाइना जब ताइवान के ऊपर अटैक करेगा, मैंने आपको पहले बताया है कि चाइना की पूरी तैयारी है कि अगर अटैक करेगा तो जापान के ऊपर करेगा, क्योंकि जापान पहली बात तो सोच नहीं सकता कि उसके ऊपर अटैक होगा। दूसरा, जो आइलैंड्स हैं वहाँ पर जापान के आसपास, चाइना की पूरी नज़र है उनके ऊपर, वहाँ पर कोई रहता नहीं है, और जहाँ पर कोई रहता ना हो चाइना उसके ऊपर कब्जा कर ही लेता है। जैसे हमारे लद्दाख के एरिया में जो अक्साई चीन है, उसके ऊपर कब्जा कर लिया था 1962 में। अब जो ये अटैक्स हैं जापानीज के ऊपर, ये क्यों हो रहे हैं? उसका रीज़न है, एक नेशनलिज्म की फीलिंग बढ़ती है, भाई जापानीज को मार दिया। जापानीज ने हमें मारा था जब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जापान ने चाइना को टेक ओवर कर लिया था। बड़ी ब्रुटैलिटी उन्होंने चाइनीज के ऊपर करी है। अब इनको लगता है भाई 50-60 साल, आज 70-80 साल हो गए, तब तक तो चाइनीज ने कभी भी उनको स्टैबिंग करी नहीं है। अभी एकदम से इतनी नेशनलिज्म बढ़ गई कि उन्होंने बच्चों को मारना शुरू कर दिया। ये जो इंसिडेंट्स हैं, ये कुछ और भी एक डार्कर ट्रेंड है जिसको बताते हैं। एंटी जापानीज सेंटिमेंट्स तो चाइनीज के अंदर शुरू से थे, लेकिन क्या ये ऑर्केस्ट्रेट भी हैं, जानबूझकर किया जा रहा है ताकि नेशनलिज्म की एक फीलिंग बढ़े, और जो डोमेस्टिक इश्यूज हैं कंट्री के अंदर, उससे लोगों को डाइवर्ट किया जाए। जैसे कांग्रेस वाले हमेशा ही कभी कश्मीर का मुद्दा, कभी खालिस्तान का मुद्दा, कभी नॉर्थ ईस्ट का मुद्दा, कभी हिंदू मुसलमान का मुद्दा ये खड़ा करते थे जब वो खुद नाकामयाब होते थे इस कंट्री को आगे लेके जाने के लिए। वही काम क्या चाइना ने करना शुरू कर दिया। एक और एंगल भी है, क्या इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी भी हो सकती है कि भाई चाइना का जापान के साथ झगड़ा करवा दो ताकि ये आपस में लड़े और चाइना के ऊपर सैंक्शन किया जाए और इनकी इकोनॉमी को तोड़ दिया जाए। तो बड़े एंगल्स हैं जिसके ऊपर चाइना जूझ रहा है। इंटरनल भी हो सकता है, इंटरनल भी हो सकता है, लेकिन जो टाइमिंग है वो बहुत सस्पिशियस है। क्यों? क्योंकि जो चाइना की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा खराब हो रही है। उसके अंदर जो आग लगी पड़ी है उसमें घी का काम भी किया जा रहा है। डेट बढ़ रहा है, ग्रोथ स्लो है, स्मॉल सेक्टर मरता जा रहा है, और आप देखिए उसके बीच में ये वायलेंस की, अगर आपको अनरेस्ट की जो चीज़ें आ रही हैं सरफेस के ऊपर, क्या विद्रोह हो रहा है? क्या लोगों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया? क्या उन्होंने अपनी फ्रस्ट्रेशन को बाहर निकालना शुरू कर दिया? ये बहुत ही डीपर क्राइसिस है दोस्तों। मैंने कभी नहीं सुना है, आपने कभी भी चाइना के अंदर ऐसे काम हुए हो कभी सुना नहीं होगा। अब कई लोगों ने बोलना शुरू कर दिया ये तो एक इंटरनल स्ट्रगल है, क्योंकि इंटरनली इनस्टेबल है, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं वो काम नहीं कर रही, और चाइना चाहता था अपने आप को एक ग्लोबल सुपर पावर के स्टेटस के ऊपर लेके आने के लिए। लेकिन जो अभी इंसिडेंट्स हो रहे हैं, इसने जो नेशन की एक इमेज होती है उसके ऊपर दबा लगा दिया। अब भारतीय बोलेंगे यार हमारे पास तो यहाँ पर रोजी चाकूबाजी लगते रहते हैं, लोग मरते रहते हैं, ट्रेनें उड़ती रहती हैं। इसमें फ़र्क क्या है दोस्तों? जो डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं उसके अंदर ये छोटी छोटी इंसिडेंट्स ये बहुत तंग करती हैं, और जो अभी चाइना के अंदर इकोनॉमिक स्लो डाउन है, इसके कारण एक प्रेशर है पूरे बिजनेस के ऊपर, लोकल गवर्नमेंट्स के ऊपर, इंडिविजुअल्स के ऊपर, और साथ में ये इंसिडेंट्स आना, यानी कि आप दुनिया को बोल रहे हो कि चाइना इज नॉट सेफ। क्या ये एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं करवा सकती? बांग्लादेश में गवर्नमेंट को घेर दिया गया, इसी चीज़ों से शुरू किया था। भारत में भी इसी चीज़ों से शुरू करते करते शाहीन बाग हो गया, कभी खालिस्तान मूवमेंट हो गई, कभी किसान आंदोलन शुरू हो गया। ये छोटे चाकूबाजी जो होती है उसी से शुरू होता है। और चाइना के अंदर ये नया नया भी ट्रेंड एक शुरू करवाया गया है या किया है, बेशक को गवर्नमेंट ने किया हो या एक्सटर्नल फोर्सेस, लेकिन ट्रेंड खतरनाक है। और भाई बैंक का चेयरमैन था एक हबे के अंदर, उसके सबॉर्डिनेट ने
ऐसा बताया गया है उसके सबॉर्डिनेट ने अपने चेयरमैन को गोली मार दी। गोली यहाँ पे होती नहीं, चाकू मारा जाता है। इसलिए सारे जो कई एक्सपर्ट्स हैं जो ये बोलते हैं कि ये सारे इंसिडेंट्स कोइंसिडेंस नहीं हो सकते। ये इंडिकेटर है एक लार्जर एक्सपेरिमेंट भी हो सकता है जो चाइनीज गवर्नमेंट कर रही है सोशल कंट्रोल को करने के लिए, यानी कि पावरफुल जो लोग हैं उन्हें मारा जा रहा है। एक सोशल कंट्रोल करने का तरीका है कि देखें तो सही कि पब्लिक का रिएक्शन क्या आता है इन चीज़ों के ऊपर। क्या नेशनलिज्म की फीलिंग बढ़ती है, और क्या जो हार्डशिप्स हैं लोगों की उससे लोगों की अटेंशन दूर होती है, कितनी डिस्कशन है जो सोशल मीडिया के ऊपर होगी। ये एक एक्सपेरिमेंट का पार्ट भी हो सकता है, और ऐसे ही नैरेटिव्स को क्रिएट करने के लिए चाइनीज गवर्नमेंट ये काम करती रहती है। भारत में भी ये काम किया गया, और मैं 1 साल से बोलता रहा आपको सबको कि ये एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है मोदी जी की गवर्नमेंट को गिरने के लिए, कि किस तरह से लोग फंसते हैं, कितनी जल्दी लोग झूठ को एक्सेप्ट कर लेते हैं और मोदी जी की गवर्नमेंट को गिरा दिया जाएगा। आपने मेरी बात नहीं सुनी, बिकॉज यही सारे काम मैं देखता हूँ यहाँ पर रेगुलरली होते हुए। दोस्तों, अभी जो पॉसिबिलिटीज है चाइना के अंदर वो बहुत ज़्यादा हैं, इंटरनल, एक्सटर्नल, स्टेट स्पॉन्सर्ड, इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसीज, एक्सटर्नल एनिमीज, नेशनलिज्म का एक सेंटिमेंट, और इवन चाइनीज लीडरशिप एक तरीका निकाल रही हो भी एक स्केपगोट कि जो हमारी इकोनॉमिक ट्रबल्स हैं ये एक्सटर्नल हैं, बाहर के लोगों से आई हैं, और हमारे यहाँ पर गन डालने की कोशिश की जा रही है। यानी कि जो मैं वीडियो बनाई है ये सारे इंसिडेंट्स हैं, ये अनआंसर्ड क्वेश्चंस छोड़ देती है कि इतनी अनसर्टेनिटी जो नंबर ऑफ हाई प्रोफाइल इंसिडेंट्स हो रहे हैं एक छोटे पीरियड में, ये नॉर्मल बात नहीं है, वो भी चाइना जैसी कंट्री में जहाँ पर ऐसे इंसिडेंट्स होते ही नहीं हैं। भारत में होते हैं, बट वी नो मोस्ट ऑफ देम आर ऑर्केस्ट्रेटेड फ्रॉम अब्रॉड। डोनाल्ड लू का नाम तो सुना होगा आपने, रेजिम चेंज का माहिर है। बांग्लादेश गया, गवर्नमेंट गिर दी। पाकिस्तान गया, इमरान खान की गवर्नमेंट गिर दी। अभी भारत के चक्कर लगा रहा है। चाइना के ऊपर नज़र बहुत देर से है, उसको मुद्दा दिया हुआ है चाइना को नीचे लेके आने का। क्या आपको लगता है कि वहाँ पर चाइना में जैसे जापानीज को मारने के बाद जापान चाइना की लड़ाई कराने की कोशिश की जा रही है? ल्यू वनजिए जो कि एक बहुत हाई ऑफिशियल थी उसको मार दिया गया क्योंकि पैसे को कंट्रोल करती थी और पॉलिसीज बनाती थी गवर्नमेंट के लिए। या आपको लगता है कि इंटरनल एक रिफ्ट है गवर्नमेंट की लोगों के साथ, लोगों की एक तरह से अपनी फ्रस्ट्रेशन है जिसको बाहर निकालने का और कोई तरीका नहीं है, चाकू लगा दिया। जापानीज कॉकरोच नहीं है, ना ही चाइनीज हैं, लेकिन ऐसे चाकू वाले काम करने वाले ये लोग है भी नहीं। और यहाँ पे जो इकॉनमी है इतनी स्लो है, कंबलिंग एक तरह से सिचुएशन है, लोगों ने खुदकुशी करनी शुरू कर दी। उसके बीच में अपनी फ्रस्ट्रेशन को खत्म करने के लिए कुछ चाकू मार देगा, ऐसा हो नहीं सकता, ना ही इनका डीएनए का पार्ट है। इन्होंने कौन सा कभी कोई मदरसे में गए हैं या इन्होंने कोई घटिया किताब पढ़ी है, ऐसा भी नहीं है। तो दैट मीन्स एक चीज तो सटन है कि चाइना के अंदर अनसर्टन सब कुछ चल रहा है। एक इतनी प्रोफाउंड अनसर्टनिटी है, एक सन्नाटा है, और पूरी दुनिया वॉच कर रही है कि किस तरह से यहाँ पर गन डाला जाए, और ये अगर गन डल रहा है तो उसका फायदा कैसे लिया जाए। ये टेंशन जो हैं ये डोमेस्टिकली भी हैं, इंटरनेशनली भी हैं, और अगले कुछ महीने बताएंगे कि चाइना किस जंक्शन पर आकर खड़ा हो गया। चाइना की नज़रें अमेरिका के इलेक्शंस के ऊपर हैं, अमेरिका की नज़रें चाइना की हर हरकत के ऊपर हैं, और हमारी नज़रें बोथ चाइना और अमेरिका के ऊपर हैं। देखते हैं आगे जाके क्या होगा, बट डिफिकल्ट टाइम्स हैं फॉर पीपल लाइक अस हु आर लिविंग इन चाइना ऑल्सो, बिकॉज वी डू नॉट नो कि आगे जाकर क्या होने वाला है। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।